नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लो प्रोफाइलर के बारे में। कितने टाइप्स के रिफ्लो प्रोफाइलर होते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और जब भी हम प्रोफाइलिंग करते हैं उसमें हमें किन किन पैरामीटर पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं जो प्रोफाइलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रिफ्लो प्रोफाइलर। रिफ्लो प्रोफाइलर होता क्या है? द रिफ्लो टेम्परेचर प्रोफाइलर इज डिफाइंड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ड्यूरिंग हीटिंग। इट मीन्स कि जो भी हमारा प्रोफाइलर का ग्राफ बनता है वो टाइम और टेम्परेचर के बीच में डिफाइन करता है। इट मीन्स कि वो टाइम और टेम्परेचर के बीच में बनता है। थर्मल प्रोफाइलर यूज टू मॉनिटर द वेब सोल्डिंग, रिफ्लो सोल्डिंग, सेलेक्टिव सोल्डिंग। जो भी हमारा हीटिंग का प्रोसेस है उसकी हीटिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं, जो भी हमने प्रोफाइल सेट किया है हीटिंग का वो प्रॉपर सेट है या नहीं, या चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें मॉनिटर करते हैं प्रोफाइलिंग के थ्रू। प्रोफाइलर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं, प्रोफाइलर हम बहुत जगह यूज करते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, जहां भी हमारा ब्रेड बेकिंग होता है, जहां हम ब्रेड पकाते हैं वहां भी हम प्रोफाइलर यूज करते हैं। जो ब्रेड का ओवन होता है, जितना टेम्परेचर सेट किया वो उस टेम्परेचर पर काम कर रहा है कि नहीं, उसको फुल प्रूफ करने के लिए हम प्रोफाइलर यूज करते हैं। राइट, तो जैसा इस इमेज में आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो टाइम और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ दिखाता है इसे प्रोफाइलर बोलते हैं। अगला हम बात करेंगे रिफ्लो जोन्स। पूरे रिफ्लो मशीन को कितने जोन्स में डिवाइड किया जाता है? तो पूरे रिफ्लो मशीन को हम 4 जोन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्रीहीटिंग जोन, सेकंड सोक जोन, थर्ड पीक जोन एंड फोर्थ कूलिंग जोन। पीक जोन को हम रिफ्लो जोन भी बोलते हैं। राइट, तो जो फर्स्ट प्रीहीटिंग जोन है, इसमें क्या होता है कि पहले पीसीबी हमारा रूम टेम्परेचर पे है। रिफ्लो से पहले पीसीबी रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर से अगर हम डायरेक्ट 150 या 200 डिग्री पे उसको हीट करेंगे तो हो सकता है वहां थर्मल शॉकिंग का चांस है। कुछ कंपोनेंट ब्लास्ट कर सकता है, या फिर जो सोल्डर है वो सोल्डर चिटक सकता है, सोल्डर बॉल बन सकता है, या फिर पीसीबी के जो पैड्स हैं वो क्रैक कर सकते हैं, पीसीबी की ट्रैक क्रैक कर सकते हैं। थर्मल शॉकिंग से बचाने के लिए हम उसे पहले प्रीहीटिंग करते हैं। इट मीन्स कि स्लोली गर्म करते हैं, धीरे धीरे। सेकेंड फेज होता है सोक जोन। सोक जोन में जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स प्रेजेंस, सोल्डर पेस्ट में जो फ्लक्स प्रेजेंस होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम सोक जोन यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा पीक जोन। पीक जोन को हम बोलते हैं रिफ्लो जोन भी। तो रिफ्लो जोन में हमारा सोल्डर एकदम मेल्ट होता है वहां पे, और रिफ्लो जोन के बाद जैसे ही कूलिंग जोन में आता है फिर वहां वो परमानेंट ज्वाइंट बनता है। राइट, तो टोटल रिफ्लो के जोन्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? प्रीहीटिंग जोन, सोक जोन, पीक जोन और कूलिंग जोन। पीक जोन कोई कोई उसे रिफ्लो जोन भी बोलता है। पीक जोन और रिफ्लो जोन दोनों सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा प्रोफाइलर होता है वो कितने टाइप्स के, मतलब किस किस टाइप से हम प्रोफाइलिंग कर सकते हैं मशीन का। तो मेनली मार्केट में भी 2 टाइप के प्रोफाइलर अवेलेबल है। एक है कंटिन्यूअस रियल टाइम मॉनिटरिंग, या उसे बोलते हैं इनलाइन प्रोफाइलर, और एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन प्रोफाइलर में क्या होता है, जो नॉर्मली कंपनियों में यूज होता है कि पीसीबी और प्रोफाइलर हम मशीन के अंदर डालते हैं, वो मशीन के अंदर जाता है, पूरा टेम्परेचर मॉनिटर करके लाता है, रिकॉर्ड करके लाता है कि मशीन के अंदर किस टाइम पे किस डिस्टेंस पे क्या टेम्परेचर है, रिकॉर्ड करके लाता है। हम उसे सॉफ्टवेयर में डालते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के रिफ्लो पे चिपका देते हैं। राइट, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड होता है कंटिन्यू रियल टाइम प्रोफाइलर। कंटिन्यू रियल टाइम प्रोफाइलर में क्या होता है, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यू रियल टाइम में वो मॉनिटरिंग करेगा मशीन। इट मीन्स कि मशीन के अंदर ही परमानेंट बेस पे थर्मोकपल लगाया जाता है और उसको एक कंप्यूटर पे लेकर हम उसका ग्राफ मॉनिटर करते हैं कि रियल टाइम में, मीन्स कि अभी इस सेकंड अंदर का टेम्परेचर क्या है। क्योंकि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो ऑटोमोबाइल है, जो एरोस्पेस के लिए, मेडिकल के लिए काम करती है, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। राइट, मान लीजिए हमने अभी मॉर्निंग में प्रोफाइल ले लिया। ऑफलाइन प्रोफाइलिंग कब लेते हैं? या तो जब हमारा प्रोडक्ट चेंज ओवर होता है तब लेते हैं ऑफलाइन प्रोफाइलिंग, या फिर हम स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट लेते हैं। मान लीजिए हमने मॉर्निंग में प्रोफाइलिंग ले लिया, सब कुछ सही है, हमने प्रोडक्ट चला दिया, और 1 घंटे के बाद मान लीजिए कि 10 या 15 मिनट के लिए टेम्परेचर डाउन हो गया मशीन का, और फिर वापस चला गया। कोई पावर फ्लक्चुएशन की वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ और फिर वापस चला गया, हमें पता ही नहीं चला। तो जो उस 10 और 15 मिनट के बीच में जो पीसीबी बना होगा, जो प्रोडक्ट बना होगा, उसकी सोल्डरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, या फिर एरोस्पेस हो गया, या फिर मेडिकल इंडस्ट्री हो गया, इन सब के प्रोडक्ट इतने सेंसिटिव होते हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि इनलाइन प्रोफाइलिंग यूज करती हैं, रियल टाइम प्रोफाइल देखती हैं। इट मीन्स कि थर्मोकपल मशीन के अंदर ही सेट होता है
और उससे डेटा लेके एक कंप्यूटर पे रियल टाइम, मतलब इस सेकंड अभी अंदर क्या टेम्परेचर है, जैसे ही वो डाउन होगा तुरंत बता देगा कि अभी टेम्परेचर डाउन हो गया। उसमें कोई रिकॉर्डिंग करके हम नहीं रखते हैं, रियल टाइम टेम्परेचर देखते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप लोग देख रहे हैं, मशीन के दोनों कन्वेयर पे ये देखिए व्हाइट कलर का थर्मोकपल वायर लगा हुआ है। तो थर्मोकपल का ये एक वायर लगा रहता है यहाँ से वहां तक, इनपुट से लेकर आउटपुट तक, और इस वायर के अंदर नंबर ऑफ थर्मोकपल सेंसर होते हैं। वो सेंसर कनेक्ट होता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रियल टाइम टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं, राइट। दो टाइप के प्रोफाइलर होते हैं, ऑफलाइन और इनलाइन। अगला हम बात करेंगे थर्मोकपल के बारे में, क्योंकि जब भी हम प्रोफाइलिंग की बात करते हैं इसमें थर्मोकपल एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका थर्मोकपल सही नहीं है या थर्मोकपल में अगर कुछ भी इशू है तो आपकी प्रोफाइलिंग सही नहीं आएगी आपकी। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज थर्मोकपल। अ थर्मोकपल इज ए सेंसर यूज्ड टू मॉनिटर द टेम्परेचर। थर्मोकपल एक सेंसर होता है जो कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग के काम में आता है। थर्मोकपल कंसिस्ट ऑफ 2 वायर्स लेग मेड फ्रॉम डिफरेंट मेटल। इट मीन्स कि थर्मोकपल के अंदर 2 वायर्स होते हैं, दोनों वायर्स अलग अलग मेटेरियल के, आप बोल सकते हैं अलग अलग मेटल से बने होते हैं। द वायर्स लेग आर वेल्डेड टुगेदर एट वन एंड क्रिएटिंग ए जंक्शन। दिस जंक्शन वेयर टेम्परेचर मेजर्ड। इट मीन्स कि ये दोनों वायर जाके एक लास्ट एंड पे आपस में एक जंक्शन बनाते हैं, जुड़े होते हैं, और जो ये जंक्शन है यहाँ से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसा कि ये नीचे आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ 2 वायर हैं, एक रेड है एक येलो है, क्रोमियम से बना हुआ है और दूसरा एल्युमिनियम से बना हुआ है। ये दोनों वायर यहाँ एंड में एक जंक्शन बनाते हैं, छोटा सा डॉट होता है, इसी डॉट से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू वर्क थर्मोकपल। थर्मोकपल काम कैसे करता है। व्हेन द जंक्शन एक्सपीरियंस अ चेंज इन टेम्परेचर अ वोल्टेज इज क्रिएटेड। इट मीन्स कि सब, ये देखिए इमेज में ये 2 वायर्स हैं, 2 वायर आके एक एंड पे जंक्शन बनाते हैं। ये थर्मोकपल का मेन सेंसर पॉइंट है। यहाँ जैसे ही हम हीट करेंगे, जैसे ये गर्म होगा या ठंडा होगा, ये हम मॉनिटर कर रहे हैं मल्टीमीटर से। यहाँ मिली वोल्ट, वहां एक वोल्टेज रेफरेंस जनरेट होता है। जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा वोल्टेज ज्यादा होगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा या ठंडा होगा वोल्टेज कम होगा। तो वहां एक वोल्टेज जनरेट होता है, बहुत कम, मतलब मिली वोल्ट में जनरेट होता है। उसी मिली वोल्ट को हम चेंज करते हैं सिग्नल में और हमें वो ग्राफ दिखाता है। टेम्परेचर अभी समझ में आया थर्मोकपल काम कैसे करता है। यहाँ जब भी हीट जनरेट होता है उस पॉइंट पे, थर्मोकपल के सेंसर पे, वो आगे जाके मिली वोल्ट में वोल्टेज जनरेट करता है, कम ज्यादा करता है। उसी वोल्ट को मॉनिटर करके हम एक्स वाई में ग्राफ बनाते हैं, जिसमें एक साइड तो हम टाइम देते हैं और दूसरे साइड टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफाइलर डिवाइस के बारे में। जब भी हम प्रोफाइलिंग लेंगे हमें एक प्रोफाइलर डिवाइस चाहिए। तो अलग अलग कंपनी के मार्केट में बहुत सारे प्रोफाइलर डिवाइस अवेलेबल हैं, जिसमें ये 2-3 जो डिवाइस हैं ये थोड़ा पॉपुलर है, लाइक ईसीडी प्रोफाइलर हो गया, फ्लिप का डाटा पैक हो गया या केआईसी हो गया। ये 2-3 प्रोफाइलर मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफाइलिंग टाइप। जब भी हम प्रोफाइलिंग लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए कि हमें किस टाइप का प्रोफाइल लेना है। देयर इज 2 बेसिक टेम्परेचर प्रोफाइल टाइप्स। फर्स्ट वन इज रैंप सोक स्पाइक, इसको हम आरएसएस भी बोलते हैं, रैंप सोक स्पाइक। सेकंड वन इज रैंप टू स्पाइक। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट रैंप सोक स्पाइक। रैंप मीन्स जैसा कि इस आप इमेज में देख रहे हैं, फर्स्ट प्रीहीटिंग पे गया, इट मीन्स कि थोड़ा रैंप अप हुआ टेम्परेचर, रैंप अप थोड़ा सा ऊपर गया टेम्परेचर। उसके बाद सोक जोन में कुछ टाइम के लिए स्टेबल है। देन स्पाइक, इट मीन्स कि ऊपर हीटिंग जोन में थोड़ा स्टेबल होने के बाद गया है। तो फर्स्ट ग्राफ है रैंप सोक स्पाइक का। जो सेकंड ग्राफ है यह है रैंप टू स्पाइक। इट मीन्स कि जैसा ही एंटर किया वहां से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ और लास्ट तक ग्रेजुअली बढ़ता रहा, धीरे धीरे, कहीं भी रुका नहीं। तो 2 टाइप के प्रोफाइलर होते हैं। दोनों यूज कहाँ करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए इनिशियली रेसिपी सजेस्टेड, ये एक रफली ग्राफ है, नॉर्मली ये सजेस्ट किया जाता है। पहला है ये है लेडेड सोल्डर के लिए और सेकंड है नो लेड, मतलब लेड फ्री के लिए। तो जो भी हम आरएसएस प्रोफाइल यूज करते हैं रैंप सोक स्पाइक, वो मोस्टली हम लेडेड सोल्डर के लिए यूज करते हैं, और जो लेड फ्री सोल्डर है उससे हम रैंप टू स्पाइक यूज करते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ एक टेम्परेचर है लेडेड सोल्डर में हम क्या सेट करते हैं 150 डिग्री, 170, 180, 180, 180, 180। ये देखिए 4 जोन में 180, 180, 180 सेट किया हुआ है, राइट। उसके बाद 205, 235 एंड 250। तो पहले 150, 170, 180 थोड़ा सा हमने प्रीहीट किया। उसके बाद 180 पे 4 जोन कंटिन्यू है। तो वहां ये सोक जोन में 180 डिग्री पे कुछ देर के लिए रुका हुआ है। उसके बाद ये स्पाइक पे गया, इसके बाद ऊपर पीक जोन में गया।
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, रैंप, फिर सोक जोन में कुछ देर के लिए रुका है, देन स्पाइक। जो सेकंड है, जो लेड फ्री है, उसमें देखिए कैसा प्रोफाइलिंग है, 150, 150, 165, 180, 200, 205, 230, 245, 260, तो धीरे 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 बढ़ रहा है, कहीं भी ये कांस्टेंट नहीं है। तो नॉर्मली जो रैंप टू स्पाइक है ये हम लेड फ्री के लिए यूज करते हैं, लेड फ्री शोल्डर में, राइट। अगला हम बात करेंगे द मोस्ट थिंग कंट्रोल्ड इन प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग की टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमें किन किन पैरामीटर पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, जोन सेट पॉइंट टेम्परेचर। जब भी हम किसी प्रोफाइलिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं उसमें सबसे पहले हमें उस पेस्ट का डेटा सीट लेना होता है। जो डेटा सीट होता है वही बताता है कि इस पेस्ट को, जो शोल्डर पेस्ट है, उसको प्रीहीटिंग कितना करना है, सोक जोन में कितना देर रखना है, स्पाइक पे कितना देर रखना है, और कैसे कूलिंग करना है। तो डेटा सीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमें पेस्ट का डेटा सीट लेना होता है, उसके हिसाब से हम जोन सेट करते हैं मशीन का। फर्स्ट जोन में कितना टेम्परेचर होगा, सेकंड जोन में कितना होगा, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, कैसे कैसे हम जोन सेट कर पाएंगे, ये हम डेटा सीट के अकॉर्डिंग सेट कर। सेकंड इंपॉर्टेंट है कन्वेयर स्पीड। हमने टेम्परेचर तो सेट कर दिया, कन्वेयर की अगर स्पीड आपने स्लोली रखा तो एक जोन में वो ज्यादा टाइम एक्सपेंड करेगा, अगर फास्ट रखा तो एक जोन में वो जल्दी निकल जाएगा। तो कन्वेयर स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रोफाइलिंग। एंड थर्ड, कन्वेक्शन रेट। कन्वेक्शन क्या होता है, जो भी रिफ्लो में हीटिंग सिस्टम लगा रहता है उसे बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम। अभी एक वीडियो के थ्रू हम समझते हैं कि फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। जैसा कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, इस ग्राफिक्स में ऊपर फैन लगा हुआ है, बीच में हीटर लगा हुआ है और उसके नीचे पीसीबी फ्लो कर रहा है, तो इसे फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम बोलते हैं। रिफ्लो में सेम फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम होता है। हर जोन में ऊपर फैन लगा होता है, आपने देखा होगा, उसके बीच में हीटर होता है और उसके नीचे हम पीसीबी फ्लो कराते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि हीटर हीट जनरेट करता है, फैन ऊपर से रोटेट करता है और फैन के हवा के थ्रू सारा हीट पीसीबी पे डिसिपेट होता है। तो इससे हम हीटर का मैक्सिमम एनर्जी पीसीबी पे ट्रांसफर कर पाते हैं। सपोज दैट ये फैन नहीं होगा, ऊपर वाला फैन नहीं होगा, तो क्या होगा, जब हीटर हीट जनरेट करेगा तो 50% हीट ऊपर जाएगा और 50% हीट नीचे आएगा। इट मीन्स कि हमें 50% ही हीट मिल पाएगा पीसीबी पे, बाकी 50% हीट हमारा वेस्ट हो जाएगा और ये जाके ऊपर की जो सर्किट है उसे खराब कर सकता है, जो मशीन की ऊपर वायरिंग है वो खराब कर सकता है। इसलिए हम ये फैन लगाते हैं ताकि मैक्सिमम हीट ऑफ दिस हीटर हम पीसीबी पे डिसिपेट कर सकें, हम पीसीबी के ऊपर ट्रांसफर कर सकें के ऊपर। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फैन को स्पीड में घुमा रहे हैं, ऊपर से ही हवा। अभी क्या है कि इस फैन की स्पीड अगर कम कर देंगे तो हीट कम ट्रांसफर होगा, फैन की स्पीड बढ़ा देंगे तो हीट ज्यादा ट्रांसफर। तो प्रोफाइल कंट्रोल करने के लिए हमें इस फैन की स्पीड भी कंट्रोल रखनी, राइट। अगर हमें कहीं, मान लीजिए सेट पॉइंट हमारा 220 है और हमें डिजायर टेम्परेचर नहीं मिल रहा, जितना हमें टेम्परेचर चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो हम फैन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे, हमें उस ग्राफ में टेम्परेचर मिल जाएगा। वन बाई वन बात करेंगे कि ये तीनों चीजें कैसे इंपैक्ट करती हैं प्रोफाइलर को। फर्स्ट, जोन टेम्परेचर। कंट्रोल द प्रोफाइल स्लोप इन दैट जोन। हाई टेम्परेचर इंक्रीज हीटिंग रेंज, लोअर टेम्परेचर रिड्यूस हीटिंग रेंज। इट मीन्स कि जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा सेट होगा तो ऑब्वियसली सी जो हमारी प्रोफाइलिंग आएगी वो ज्यादा आएगी, और जब हमारा टेम्परेचर लो सेट होगा वो प्रोफाइल हमारा लो आएगा। सेकंड, कन्वेयर स्पीड। कन्वेयर स्पीड कैन कंट्रोल द टाइम एक्सपेंड इन ए जोन। इट मीन्स कि हमारा एक जोन में कितना टाइम एक्सपेंड करना है प्रोफाइलर को या पीसीबी को, ये हम कन्वेयर स्पीड से डिफाइन करते हैं। कन्वेयर स्पीड अगर हमने बढ़ा दिया, फास्ट कन्वेयर स्पीड डिक्रीज द टाइम एक्सपेंड इन टू जोन। इट मीन्स कि अगर हमने कन्वेयर स्पीड बढ़ा दिया तो पीसीबी कम टाइम के लिए एक जोन में रहेगा। कन्वेयर स्पीड अगर हमने स्लो कर दिया तो पीसीबी ज्यादा टाइम के लिए एक जोन में रहेगा। पीसीबी को कितने टाइम के लिए हमें उस जोन में रखना है ये डिफाइन होता है कन्वेयर स्पीड से। और प्रोफाइलिंग में जब भी हम रिफ्लो प्रोफाइलिंग करते हैं हमें दोनों चीज ध्यान देना होता है, फर्स्ट स्पीड और सेकंड टेम्परेचर, क्योंकि जो ग्राफ बनता है वो बनता ही है टाइम बिटवीन टेम्परेचर के बीच में। तो टाइम कैसे डिफाइन करेंगे अंदर, कन्वेयर स्पीड के थ्रू, राइट। एंड थर्ड, कन्वेक्शन फैन। कन्वेक्शन फैन की स्पीड अगर हम बढ़ा देंगे तो हमें ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा पीसीबी पे, कन्वेक्शन फैन की स्पीड कम कर देंगे तो हमें कम टेम्परेचर मिलेगा पीसीबी पे, राइट। तो ये मेन तीन चीजें जिससे हम प्रोफाइलिंग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट नीड टू प्रोफाइलिंग। जब भी हम प्रोफाइलिंग करते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत। फर्स्ट, प्रोडक्ट टू प्रोफाइल। ऑब्वियसली सी जिस पीसीबी के लिए या जिस मॉडल के लिए हमें प्रोफाइल लेना है उसका एक पीसीबी चाहिए, असेंबल्ड पीसीबी, क्योंकि अलग अलग पीसीबी पे नंबर ऑफ कंपोनेंट अलग होते हैं, पीसीबी का थिकनेस अलग होता है, पीसीबी का साइज अलग होता है। तो जैसे ही नंबर ऑफ कंपोनेंट, साइज और प्रोडक्ट चेंज होता है प्रोफाइलिंग चेंज हो जाती है।
क्योंकि मान लीजिए पीसीबी मोटा है, पीसीबी का साइज बड़ा है, उस पर नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा है, जो वहाँ टेम्परेचर ऑब्जर्व करेगा पीसीबी वो ज्यादा करेगा। एक प्रोडक्ट हमारा जिसमें पीसीबी छोटा है, पतला है और उस पर कम कंपोनेंट है, तो वहाँ टेम्परेचर कम ऑब्जर्व करेगा, तो दोनों की प्रोफाइलिंग चेंज हो जाएगी। तो हमें जिस प्रोडक्ट के लिए प्रोफाइल लेना होता है, हमें उसी पीसीबी को यूज करना है, राइट, ताकि हमारा प्रोफाइलर एग्जैक्ट। सेकंड, थर्मोकपल, ऑब्वियसली सी प्रोफाइलिंग के लिए हमें थर्मोकपल चाहिए। थर्ड, प्रोफाइलर, एक प्रोफाइलर डिवाइस सर चाहिए जो कि मशीन के अंदर जाके सारा टेम्परेचर रिकॉर्ड करके लाता है। फोर्थ, थर्मल प्रोटेक्टिव बैरियर। ये जो येलो कलर का देख रहे हैं आप, ये जो येलो कलर का देख रहे हैं, ये थर्मल प्रोटेक्टिव बैरियर है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिवाइस है बहुत सेंसिटिव होता है, ऑब्वियसली सी वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो उससे अगर हम डायरेक्ट मशीन के अंदर डाल देंगे तो खराब हो जाएगा, सारी सर्किट खराब हो जाएगी, उसकी प्लास्टिक की बॉडी, प्लास्टिक खराब हो जाएगा। इसलिए उसको थर्मल प्रोटेक्टिव बैरियर में डालते हैं। इसमें वो हीट से बचाता है, ये बैरियर जैसा कि नाम ही है, थर्मल प्रोटेक्ट, हीट से प्रोटेक्ट, अंदर डिवाइस हमारा सेफ है, राइट। देन कैरियर फॉर प्रोफाइलिंग। मान लीजिए हमारा पीसीबी का साइज 200 mm का है और जो हमारा डिवाइस है वो 100 mm का है, तो कन्वेयर पे हम कैसे डालेंगे? कन्वेयर पे डालने के लिए पीसीबी और जो हमारा डिवाइस का कैरियर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ये इमेज में आप देख रहे हैं, ये कैरियर है जिसपे हम डिवाइस रख के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीसीबी साइज। क्योंकि रिफ्लो का कन्वेयर हमने एक बार सेट कर दिया, पीसीबी डाल दिया, पीछे से डिवाइस कैसे डालेंगे? तो या तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सेम प्रोडक्ट का बेयर पीसीबी लेके उसके पीछे रखते हैं 2-3 बेयर पीसीबी और उसके ऊपर डिवाइस रख देते हैं और रिफ्लो में डाल देते हैं। बट उसमें क्या होगा कि हम बेयर पीसीबी हमारा खराब हो जाएगा। तो अगर हम कैरियर डिवाइस यूज करेंगे तो हमारा बेयर पीसीबी खराब, राइट। इस कैरियर डिवाइस को कम ज्यादा विड्थ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, थर्मोकपल अटैच करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर सोल्डर चाहिए होता है। और ये जो येलो कलर का देख रहे हैं, ये कैप्टन टेप या इसे हाई टेम्परेचर टेप भी बोलते हैं। ये एक ऐसा टेप है जो रिफ्लो के अंदर या हाई टेम्परेचर पे कभी खराब नहीं होता। सेवेंथ, सोल्डर आयरन। थर्मोकपल को पीसीबी के ऊपर सोल्डर करने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन चाहिए। एट्थ, ग्लव्स। एंड नाइन्थ, कूलिंग फैन। ग्लव्स क्यों चाहिए? क्योंकि जब प्रोफाइलिंग के बाद ये प्रोफाइलर आता है डिवाइस, तो बहुत गर्म होता है मशीन के अंदर, इसे हम वैसे डायरेक्ट हाथ से हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए हमें हाई टेम्परेचर ग्लव्स चाहिए होता है उसको हैंडल करने, और कूलिंग फैन चाहिए होता है उस डिवाइस को ठंडा करने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था प्रोफाइलिंग के बारे में। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब प्रोफाइल लेते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है। इट मीन्स कि थर्मोकपल कैसे लगाना होता है, कितने थर्मोकपल लगाना होता है, फिर हम रिफ्लो के अंदर कैसे डालेंगे और सॉफ्टवेयर कैसे कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉफ्टवेयर थ्रू दिखाएंगे कि हमें कैसे कैसे प्रोफाइलिंग सेट करना होता है, उसमें कैसे हम मशीन लोड करेंगे, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको भी बताना पड़ेगा कि हमने मशीन में क्या टेम्परेचर लोड किया। तो ये सारी चीजें कैसे लोड करते हैं, क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए या नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए, या फिर इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।